जय हिंद। इससे पिछला क्लास में हम आपको प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है उसे देख रहे थे। कौन सा चैप्टर? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको बताए थे यहाँ पे इस चैप्टर को समझने से पहले आपको बताया था कि दो चीज़ आप बेसिक समझ लीजिए। एक समझ लीजिए सघन माध्यम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेंसर मीडियम। और दूसरा आपको बताए थे कि एक समझ लीजिए आप विरल माध्यम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रेयर मीडियम। आपको हम बताए थे मेरे भाई कि प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखें तो अच्छा है, तो पीछे जाके देख लीजिए। तो चलिए आज बता देते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। देखिए, किताबी लैंग्वेज आप याद नहीं कर सकते हैं। किताबी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं लेकिन याद नहीं कर सकते हैं। और अपने लैंग्वेज में आपको याद करना बहुत आसान होता है। इस चलते आप अपने लैंग्वेज याद कीजिए। कहने का सेंस है कि पीछे आपको पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ाए थे? प्रकाश का परावर्तन। आपको बताए थे कि मान लेते हैं कि कोई दर्पण है। अगर प्रकाश की किरण आके टकराई और लौट नहीं पाई, अगर नहीं लौटेगी यानी यहाँ पे क्या कहना चाहिए समझिए कि प्रकाश की किरण अगर आएगी और यहाँ पार नहीं कर पाएगी तो उसे हम कह देंगे परावर्तन। यानी पार जो है पार वो नहीं कर पाएगी। पार कहने का सेंस है कि यहाँ से आई थी तो इसको पार कर देना चाहिए था, लेकिन अगर पार नहीं करेगी तो परावर्तन। तो थोड़ा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगा। देखिए क्या आएगा। और अपवर्तन में अगर प्रकाश की किरण आएगी आप पार कर जाएगी तो हो जाएगा वो अपवर्तन, यानी पार कर जाए। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे प से परावर्तन और प से पार नहीं कर रहा है, लेकिन अ से अपवर्तन और प से पार कर जा रहा है। यानी यहाँ पे समझ लीजिए कि परावर्तन में पार नहीं करेगी, अपवर्तन में पार कर जाएगी। बस इतना ही बात अगर आपको याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए पिछला में हम प्रकाश के अपवर्तन आपको आराम से बता दिए थे जब उससे पढ़ा रहे थे। यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं कोई एक डिवाइडर है, जैसे ऊपर मान लेते हैं कि सघन माध्यम है। अभी आपको बताया था कि सघन माध्यम क्या होता है और नीचे ही विरल माध्यम है। ऊपर सघन माध्यम नीचे विरल माध्यम दोनों में कॉमन है। ये चलते ना नीचे माध्यम लिखे ना ऊपर माध्यम लिखे। तो आराम से समझिए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में देखिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को आप समझिए। ये कौन सा किरण है? प्रकाश का जो किरण है जो आती है उसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण, इंसिडेंट रे। यानी जो किरण आए उसे हम लोग कह दिए आपतित किरण। प्रकाश के परावर्तन में बताए थे कि प्रकाश की जो किरण वो पार नहीं करेगी, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण जो है वो पार कर जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ही पार कर गई। कुछ इस तरीके से प्रकाश के जो किरण थी वो पार कर गई। गौर से समझिए। उसमें बताए थे कि पार नहीं करेगी। दोनों को यहाँ पे हम आपको कंपेयर करके आराम से चलते बता रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई आपको दोनों में कन्फ्यूजन न रहे। प्रकाश की जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। पार करने के बाद इस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। क्या हो जाता है? अपवर्तित किरण। यानी
जो किरण आ रही थी उसे कहते हैं आपतित किरण, टकराने के बाद ये पार करके मतलब इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। आराम से समझिए क्या कहना चाहते हैं। तो एक प्रकाश का जो माध्यम में प्रकाश का जो किरण था इस साइड से इस साइड पढ़ कर गई, यानी सघन से विरल में चले गई। यहाँ पे हम एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं। अभिलंब ड्रा करने का मतलब है एक परपेंडिकुलर, मतलब ये कोई अगर तल है सरफेस एक पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए कहेंगे तो इसे कर दिएगा 90 डिग्री के कोण बना के। बस वैसे ही हमने यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना के परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। एक हमने कहते हैं अभिलंब। कौन सी कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब। देखा गया कि प्रकाश के जो किरण थी वो आ रही थी, यानी जो आपतित किरण थी, टकराने के बाद कुछ इस तरीके से दूर भाग गई। तो दूर भागने का यहाँ पे रीजन, यहाँ पे अपवर्तन नहीं था, यहाँ पे दूर भागने का रीजन था सघन और विरल। यानी यहाँ पे सघन विरल कहने का सेंस है कि पहले गरीबी से अमीरी में जा रहा था तो प्रकाश की किरण कम, मतलब इसका सघन में गति कम होता है तो इसमें गति कम था, लेकिन जैसे ही विरल में तो उसका गति ज़्यादा हो गया। इस चलते ही अभिलंब से दूर भाग गया। यानी जब प्रकाश किरण सघन से आया तो विरल में आया तो वो अपने पथ से जो है वो विचलित कर गया। पथ से कहने का मतलब है कि इसका कोई रास्ता कुछ इस तरीके से था, इस पर जाती तो अपने प्रारंभिक रास्ता पर नहीं चली जाती, लेकिन वो अपने रास्ता पर नहीं गई, कुछ इस तरीके से विचलित कर गई। यानी जब प्रकाश के किरण, अगर लैंग्वेज के तौर पे कहा जाए, जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। और इस घटना को ही प्रकाश की किरण विचलन होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी कहने का सेंस है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो अपने पथ से, रास्ता से, वास्तविक जो उसका रास्ता था, देखिए इसका वास्तविक रास्ता ये था, लेकिन अपने रास्ता से विचलित कर गई। विचलित कहने का मतलब भटक गई, भटकने कहने का मतलब भुला गई। मेला में गया और भुला गया। तो बस वैसे ही समझिए कि यहाँ से जो किरण आ रही थी वो अपने वास्तविक रास्ता पर नहीं आई, वो अपने रास्ता से इधर या उधर हो गई। इधर या उधर सघन और विरल पर डिपेंड करेगा। अगर ऊपर विरल होगा, नीचे सघन होगा तो ओने न जाएगी और इन्हीं सट जाएगी, लेकिन अगर ऊपर सघन नीचे विरल तो और दूर भागेगी। इस चलते हम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे कि अभिलंब से दूर भागना या अभिलंब की ओर झुकना ये डिपेंड करेगा माध्यम पे, न कि अपवर्तन पे। डिपेंड करेगा माध्यम पे। ऊपर सघन है, नीचे विरल है। अगर ऊपर विरल कर दीजिएगा और नीचे सघन तो ये अभिलंब से दूर न भागे, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसके लिए पिछला वीडियो में आपको हम बताए हैं कि कैसे क्या घटना होता है। तो यहाँ आपको हम बताना चाह रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। तो जो एंगल अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है इसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई द्वारा सूचित करते हैं। और जो कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण। इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। एकरा कौन सा कोण कहते हैं मेरे भाई? अपवर्तन। अपवर्तन कोण। एकरा कहते हैं कौन सा? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण। यहाँ तक आप आराम से समझ मतलब आ गया होगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं। क्या बताया अभी तक समझिए गौर से। प्रकाश की किरण अगर पार न करे तो परावर्तन, कर जाए तो अपवर्तन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर पूछे कि प्रकाश की किरण माध्यम को पार कर जाता है तो बताइए प्रकाश का अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा? तो सोचिए कि पार कर जाएगा तो अपवर्तन होगा। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, उल्टा है, लेकिन याद आपको ऐसे ही करना होगा कि अगर पार कर जाए तो अपवर्तन, न करे तो परावर्तन। तो पार कर गए, आने वाली किरण को आपतित किरण, पार करने के बाद इसको कह देते हैं अपवर्तित किरण। ये दोनों के बीच बना कोण को आपतन कोण, ये दोनों के बीच बना कोण को अपवर्तन कोण। एकरा आई से सूचित करते हैं, एकरा
आर से सूचित करते हैं। तो आप अपने नोटबुक में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन लिख के डैश दीजिए और लिख लीजिए कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से, ऊपर कुछ भी हो सकता है, दूसरे माध्यम में, यानी दोनों इंटरचेंज हो सकता है आराम से, यानी जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जैसे दो नियम था, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। पहला नियम कहता है, बस नियम और कानून इसको फॉलो करना है। प्रकाश के अपवर्तन का पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल, पहला रूल, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, देखिए सब एक ही बिंदु पर है कि ना है। तो यहाँ एक लैंग्वेज के तौर पर लिखा जाता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही तल पर होता है। आप थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करते चलिएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या है कि हिंदी थोड़ा सा मेरा राइटिंग गड़बड़ाने लगा है, क्योंकि हिंदी लिखे हुए काफ़ी समय हो गया था, बीच में कुछ दिन, बहुत दिन छूट गया, ही चलते हिंदी का राइटिंग जो है काफ़ी गड़बड़ा गया। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट्स में कोई कमी नहीं होगा। राइटिंग को थोड़ा आप इग्नोर कीजिए, क्या है कि तो लिखना तो आप ही को है, बस इतना तो जरूर है कि समझते हैं कि आपतित है या अपवर्तित है, अभिलंब है या और है। बस थोड़ा राइटिंग को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, और कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा, कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए, कहने का सेंस है दूसरा। पहला रूल तो आप समझ गए कि पहला रूल क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है कि आपतन कोण का ज्या, देखिए किताबी लैंग्वेज के तौर पर आप समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में समझिएगा तो एकदम आराम से समझ जाइएगा। कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात, देखिए आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या बटा अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या एक नियत राशि होता है, एक नियत राशि होता है, नियत राशि होता है, राशि होता है। गौर से समझिए क्या कहना चाहता है। आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या है एक नियत राशि होता है। नियत कहने का मतलब कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब जिसका वैल्यू जो है आप बदल नहीं सकते हैं, उसे हम लोग नियत कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कहने का सेंस है कि अगर हम यहाँ लिख दिए 3x, क्या लिख दिए 3x, कुछ लिख दिए मेरे भाई, चलिए वहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा गीला है, 3x लिख दिए, तो ये कांस्टेंट नहीं है, यानी नियत जो है यह नहीं है। काहे नहीं है कि अगर यहाँ पर x के मान अगर 1 रखिएगा तो 3 गुना 1 3 हो जाएगा, अगर x के मान 2 रखिएगा तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। यानी ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल कहे का मतलब परिवर्तनशील है, ये x के मान पे डिपेंड करेगा, x के मान जितना रखिएगा वही मान इसका होगा, यानी नियत न है, नियत न है। लेकिन जैसे ही हम कह दिए कि 5,
अब बताइए 5 में आप क्या करके 5 के मान बदल सकते हैं? 5 को आप कैसूँ लिखिए तो बदल सकते हैं, कहिएगा कि ना। तो ये एक नियत राशि हो गया बउआ, नियत राशि। नियत राशि कहने का मतलब कांस्टेंट, हम जो कह दिए वही बात होगा तो वो हो गया नियत, कांस्टेंट। हम जो कह रहे हैं यही बात आपको करना ही है, एक कांस्टेंट। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं वो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो बात हो गया वेरिएबल यानी परिवर्तनशील। आप एकदम अपने लैंग्वेज में समझ गए कि अगर जो बात हम कह रहे हैं वही बात करना है आपको, तो बात हो गया नियत। एकदम यही बात करना ही है, दूसरा कुछ आप करिए नहीं सकते। लेकिन हम कह रहे हैं कुछ हो, आप करिएगा कुछ हो, तो वो हो गया कांस्टेंट नहीं, वो हो गया वेरिएबल। तो आपतन कोण का जया है और अपवर्तन कोण का जया है, वो दोनों को आप अनुपात कीजिएगा, कुछ कीजिएगा अनुपात कीजिएगा, रेशियो करिएगा, तो उस जो बराबर आएगा वह एक नियत राशि होगा। कहने के मतलब है, कहने का सेंस है रे मेरे भाई, वो कांस्टेंट होगा, ओकरा में आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, जो आएगा वो नियत आएगा। देखिए हिंदी थोड़ा सा कहीं कहीं भाषा लेंदी हो जाता है, लेकिन हिंदी समझ में आराम से आता है, लेकिन कहीं कहीं वो लेंदी हो जाता है। ये जहाँ आया है एक शब्द कोण की जाया, ये कहना चाहता है कोण का जाया कि हम हैं साइन, कौची हैं साइन। और आपतन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन आई बाटा। अपवर्तन कोण को हम लोग इंग्लिश डिनोट करते हैं आर से, और अपवर्तन कोण के जया यानी जया कहने का मतलब होता है साइन, यानी नीचे लिख सकते हैं साइन आर। यही बात को हिंदी में ऐसे लिखा था, अगर इंग्लिश में लिखे तो लिख सकता था कि साइन आई, यानी साइन आई कहने का मतलब है कि जितना कोण यहाँ पे बनाएगा ये दोनों के बीच में, ओकरा आप लीजिए साइन के साथ ऊपरे, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनाएगा, जो कोण बनाएगा यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाएगा, जो कोण बनाएगा उसे कहेंगे अपवर्तन कोण। उसको आप साइन के साथ लीजिएगा, यानी साइन आर के साथ लीजिएगा, और दोनों को आप रेशियो कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको मतलब अंक मिलेगा वह एक कांस्टेंट होगा। और हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा तो जान नहीं रहे हैं, ये चलते हम लोग ले लेते हैं म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू। थोड़ा सा आप आराम से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। म्यू कुछ कहते हैं म्यू, ऐसे इसे लीव लीव, लेकिन लीव लीव ना, म्यू। साइन आई बटा साइन आर, यानी साइन आई अब बटा साइन आर जब आप रेशियो कीजिएगा तो कुछ न कुछ आपको कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हम लोग अभी जान नहीं रहे हैं, कहे तो यहाँ पे एंगल मालूम नहीं है। तो एंगल मालूम नहीं है तो हम बता दिए कि देख वहाँ पे एक म्यू है, वहाँ पे एक म्यू है जो कांस्टेंट के रूप में आएगा, यानी एक नियत राशि आएगा। कुछ आएगा एक नियत राशि, एकरा में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नियत राशि होगा या नियत राशि है, नियत राशि है, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट है। कौची है? कांस्टेंट है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम बस आपसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत न होगा। एकदम इतना इजी वे, इतना आसान लैंग्वेज आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं जिसका जोर नहीं था। बस आपसे एक ही बात का हम सपोर्ट के मतलब गुजारिश करते थे कि आप चैनल को जितना संभव वहाँ तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, बस उसके सिवा हमको कुछ चाहिए भी नहीं। तो चलिए 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा बात को रिकॉल कर देते हैं। आपको बताएं कि माध्यम को डिवाइड करने के लिए कुछ सिंबल बना दिए, ऊपर रख दिए सघन, नीचे रख दिए विरल। प्रकाश की जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो टकरा कर मतलब बाहर निकल जाती है उसको कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं अपन मन से एंगल को मेजर करने के लिए, कितना एंगल बना रहा है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग कह देंगे अपवर्तन कोण। आपतन कोण को आई से डिनोट कर देंगे, अपवर्तन कोण को आर से डिनोट कर देंगे। साइन आई बटा साइन आर जो है एक म्यू कांस्टेंट के रूप में आता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, नाम जान जाइएगा तो याद हो जाएगा अपने अपने कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण। 4 बार बोलिए ना, याद हो जाएगा। आपतित किरण अपवर्तित किरण, 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 यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण
के साथ साथ एक अभिलंब जो ड्रा करते हैं, तीनों के तीनों आकर एक ही बिंदु पर मिलता है, एक ही तल में मिलता है। बस अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पर मिलता है। और साइन आई बटा साइन आर कीजिएगा तो वो कांस्टेंट मिलेगा। उस कांस्टेंट को हम लोग म्यू लिख दिए है, इसके मान में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आई यहाँ पे है, यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर बनाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे बना दिया 60 डिग्री, तो लिख दीजिएगा साइन 30 बटा साइन 60। उसके बाद काट छाट के बराबर कर दीजिएगा, वहाँ पे जो वैल्यू आएगा कांस्टेंट आएगा, जरा आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जरा छेड़छाड़ नहीं कर सकते ओकरा कहते हैं कांस्टेंट, और जरा साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं ओकरा कहते हैं हमने वेरिएबल, यानी वो कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद आगे क्या देखेंगे इसका कोई ठीक नहीं है, लेकिन बस आपसे हम एक ही बात का गुजारिश करेंगे कि अगला भी वीडियो आएगा तो आपको मज़ा ही दे के जाएगा, आनंद बहुत देगा, एकदम बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। बस आपसे एक ही बात का हम गुजारिश करना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आप जहाँ तक समय हो वहाँ को वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब चैनल को करवाइए। उसके बाद कुछ नहीं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।